हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि बी कॉस सी माइनस ए बटा दो बराबर सी प्लस ए साइन बी बटा दो होता है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी मदद से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। उसमें सबसे पहला सूत्र है हमारा ज्या सूत्र। ज्या सूत्र क्या होता है? ज्या सूत्र देखिए, ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी और बटे में आ जाता है सी। इसे कहते हैं ज्या सूत्र। इसमें एबीसी जो स्मॉल एबीसी है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं और कैपिटल एबीसी जो है यह त्रिभुज के कोण है। ज्या सूत्र के अतिरिक्त भी हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जिसको प्रश्न में ही लिख लेंगे। अब देखिए, जो प्रश्न को हमें हल करना है तो हम प्रश्न में क्या करते हैं, प्रश्न का दायां पक्ष लेके इसको हल करेंगे। उसके पहले हम ज्या सूत्र को एक बार और लिख लेते हैं। तो हल, जब हम इसे हल करेंगे तो मैं सबसे पहले यहां पर एक बार और ज्या सूत्र को लिखूंगा। तो देखो, ये लिखा मैंने ज्या सूत्र। अब ज्या सूत्र में जैसे साइन ए बटा ए, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं बराबर, बराबर लिख लेंगे बी बटा साइन बी और बराबर हो जाएगा सी बटा, और ये हो जाएगा साइन सी। और इन सब को हम किसके बराबर मान लेते हैं? के बराबर मान लेते हैं। हमने लिख दिया के बराबर क्या है, हमने इसको माना है। तो यहां से कुछ मान हमारे सामने आ जाएंगे। ए बराबर होगा, ए बराबर हो जाएगा के साइन ए, के साइन ए। बी बराबर होगा के साइन बी और उसके बाद सी बराबर होगा के साइन सी। अब हम प्रश्न का दायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो हम लिखते हैं प्रश्न का दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष हमारे पास है सी प्लस ए और उसके बाद साइन बी बटा दो। यहां से अब हम क्या करेंगे, सी का मान रखेंगे। तो सी का मान कितना है हमारे पास? सी का मान है के साइन सी और प्लस यहां पर के, और ये आ जाएगा साइन ए का मान रखा है मैंने। ये कोष्टक के अंदर होगा और कोष्टक के बाहर कितना है हमारे पास? कोष्टक के बाहर हमारे पास है साइन बी बटा दो, साइन बी बटा दो। तो यहां से देखिए, अब हम के कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से के को हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास है साइन सी और प्लस का हुआ साइन ए, और कोष्टक के बाहर क्या है हमारे पास? कोष्टक के बाहर है हमारे पास साइन बी बटा दो। देख लेते हैं इसको एक बार। यही था हमारे पास साइन बी बटा दो। अब यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का हम सूत्र प्रयोग में लाएंगे। उस सूत्र को भी मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, हमें पता है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है दो साइन सी प्लस डी बटा दो और उसके बाद कॉस सी माइनस डी बटा दो। यह सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी का। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं, वही प्रयोग मैं यहां पर करूंगा। तो अब मैं लिखूंगा बराबर, के को तो वैसे ही लिख लूंगा, और यह सूत्र बन जाएगा दो, और यह होगा साइन सी प्लस ए और बटे में आ जाएगा दो, और उसके बाद होगा साइन, देखो ये बन जाएगा हमारा सी माइनस ए। तो ये होगा सी, साइन की जगह कॉस आएगा बच्चों, जैसा कि हमने सूत्र में देखा है। थोड़ा सा गलत लिख दिया, साइन को हटा के यहाँ पर क्या आएगा, कॉस। सूत्र मैंने लिख दिया है, देखो साइड में। तो ये होगा कॉस और ये बन जाएगा सी माइनस ए बटा दो, और उसके बाद गुणा में कितना है? गुणा में है हमारे पास साइन बी बटा दो। इसे तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब एक और बात है, हमें दिया रखा है कि त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी है तो हमें पता है कि त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी
प्लस सी, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से देखो हम सी प्लस ए का मान लिख सकते हैं। तो मैं वही लिखूंगा कि अब हम लिखेंगे इसको बराबर 2 के, और उसके बाद साइन ये जो सी प्लस ए है इसे लिखा मैंने साइन पाई माइनस, देखो सी प्लस ए को क्या लिख लिया है मैंने लिख लिया है बी, और बटे में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद एक कॉस सी माइनस ए बटा 2, तो ये तो हमें लाना ही है, और उसके बाद है साइन बी बटा 2। अब देखो ये जो साइन पाई माइनस बी बटा 2 है, यहाँ पर हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, वह सूत्र भी मैं लिख देता हूं। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वह लगेगा साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा, यह होता है कॉस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो इस सूत्र की सहायता से देखिए अब ये क्या बन जाएगा, तो ये होगा हमारे पास बराबर 2 के, और ये साइन पाई बटा 2 माइनस बी बटा 2, ये बन जाएगा कॉस बी बटा 2। उसके पास में लिख लूंगा मैं साइन बी बटा 2 को, और उसके बाद जो है उसको आखिरी में लिख लूंगा मैं कॉस सी माइनस ए बटा 2 को, क्योंकि यह तो हमें लाना ही है, इसलिए इसको तो हम हल करेंगे नहीं। अब यहाँ पर फिर से हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जिन जिन सूत्रों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उन सूत्रों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए हमें पता है साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इस सूत्र की सहायता से देखो ये क्या बन जाएगा, इसी को लिख रहा हूं मैं, इस सूत्र की सहायता से ये बन जाएगा बराबर, देखो के तो अपनी जगह पर रहेगा, ये होगा 2 साइन बी बटा 2 और कॉस बी बटा 2, तो ये बन जाएगा साइन बी के बराबर, इसको लिख दिया मैंने साइन बी, और यहां पर मेरे पास है कॉस सी माइनस ए और बटा 2, ये तो वैसे ही रहेगा। अब देखो के साइन बी किसके बराबर होगा, के साइन बी बराबर होगा बी के बराबर, हमने ज्या सूत्र में इसको लिख लिया है, और ये हो गया कॉस सी माइनस ए बटा 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, देखो हमने दायां पक्ष लिया था और हमारा बायां पक्ष आ चुका है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बायां पक्ष, और अगर बायां पक्ष हमारा आ चुका है इसका मतलब सवाल हमारा सिद्ध हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्न क्या है हमारा, सिद्ध हुआ। ये हमने सिद्ध हुआ लिख दिया है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।